वेलकम वाली स्टूडियो निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल क्या डायरेक्शन रहेगी निफ्टी की, क्योंकि कहीं ना कहीं अब पॉजिटिविटी मार्केट में देखने को मिल रही है, बाइंग आ रही है। और ये इस वजह से आ रही है मार्केट में, यहाँ पे जो वॉर के रिलेटेड यहाँ पे जो चल रही थी सब चीज़ें, उसमें ट्रंप ने कहीं ना कहीं पोस्टपोन कर दी है स्ट्राइक्स वगैरह, और ये कहा है कि बात करेंगे इस पे। ठीक है, अभी बातें ही है, मतलब ऐसा कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। लेकिन उसके चलते भी मार्केट ने रिएक्शन दिखा दिया है। आज देखो गैप अप हुआ और गैप अप के साथ ऊपर के साइड क्लोजिंग भी दी है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि कुछ बात होगी तो वॉर ये जो चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलेगा, राइट। लेकिन देखिए अब तक हुआ कुछ नहीं है, वैसे कि वैसे ये चीज़ें सिर्फ बात हो रही है, राइट। तो उसका इफेक्ट तो थोड़ा बहुत दिखेगा, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट इतना ज़्यादा गिर रहा था। अब आपको पता है हमारे पास भी पुट्स थे, ठीक है। वो पुट्स मैंने कहाँ बुक किए, देखिए हमने ऊपर के लेवल पे, मतलब इन लेवल्स के आसपास ही बना लिए थे पुट्स की पोजीशन। मैं आपको पता है कल भी बताया था, 2-3 दिनों से बता रहा हूँ कि होल्ड कर रहा था। और उसको मैंने आज के दिन बुक किया, उन पुट्स को बुक किया मैंने लगभग लगभग यहाँ पे बुक किया। अब यहाँ पे क्यों ओपन गैप अप हुआ, गैप अप के साथ मैंने देखा पहले कि क्या सही में सस्टेन कर रहा है क्या ऊपर। इतनी अगर अच्छी न्यूज़ है तो सस्टेन करेगा, लेकिन देखिए मार्केट यहाँ पे फिर से नीचे आने लगा तो होल्ड किया गया। फिर से जो कल प्रॉफिट दिख रहा था उस उतना तो नहीं, लेकिन उससे कम हुआ। बट यहाँ पे फाइनली जब मार्केट ने डबल बॉटम पैटर्न बना लिया तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया, इस कैंडल के पास बुक कर लिया। ठीक है, स्टूडेंट ग्रुप में अपडेट दे दिया था मैंने, मैं दिखा दूंगा आपको। और एक इंट्राडे का भी ट्रेड लिया था आज, जो कि यहाँ लिया था। इंट्राडे का ट्रेड इस यहाँ पे लिया था जब ये रेड कैंडल जस्ट बन रही थी, और इसको लगभग यहाँ पे मैंने बुक भी किया। 50 पॉइंट के अराउंड प्रीमियम बढ़ गया था, तो वो बहुत इंट्राडे के हिसाब से, क्योंकि मार्केट यहाँ से देखिए बार बार नीचे आ रहा था। यहाँ एक ब्रेकआउट जैसा दिखा है, आप देखो पहले एक ब्रेकआउट ट्राई किया लेकिन वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, तो सिंपल था कि वो यहाँ पे ये सपोर्ट वगैरह ब्रेक करेगा, इसलिए मैंने यहाँ ट्रेड लिया था। इसको यहाँ बुक कर दिया, शेयर किया था ये भी, मैं आपको दिखा दूंगा। और उसके बाद मार्केट गया धीरे धीरे ऊपर। अब मैंने यहाँ पे देखिए मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया और इन लेवल्स के आसपास ऐसे ब्रेकआउट्स बने, बट मैंने यहाँ पे बाइंग की नहीं। बिल्कुल कर सकता था मैं, लेकिन ये नहीं। क्यों, रीज़न क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो बुलिश मूव आ रहा है ये सिंपल न्यूज़ बेस्ड मूव है। मतलब ये समझिए कि अभी भी सपोर्ट वगैरह नहीं है यहाँ पे, मैं आगे बताता हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले आज का ट्रेड भी दिखा देता हूँ कि चलिए हम चलते डेली चार्ट पे। अगर मैं डेली चार्ट पे एक चीज़ बताऊँ आपको, तो मार्केट बिल्कुल बियरिश है। देखिए नीचे जो पूरी लाइंस दिख रही हैं सभी सपोर्ट्स है। मतलब ये एक चीज़ समझिए, ये जो लाइंस है यहाँ पे सपोर्ट्स है लेकिन बीच में यहाँ पे नहीं है। तो अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये मूव मुझे लग रहा है गैप अप हुआ, ये ऊपर जा रहा है, ये सिंपली न्यूज़ का असर है। प्राइस एक्शन का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं कि ऊपर चला जाए। अगर इन लेवल्स के नीचे आता है 22-300 वगैरह के आसपास, तो मैं कहता कि चलो अब सपोर्ट से यहाँ से बाइंग आ सकते। लेकिन ये सिर्फ न्यूज़ का मुंह है, तो क्या फिर अगेन गिरेगा मार्केट या बढ़ेगा? देखिए उसके लिए चलते हम 15 मिनट चार्ट पे, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या सकता है एग्जैक्टली। 15 मिनट चार्ट ओपन कर दिया है। अब एक चीज़ समझिए मार्केट में, जैसा कि एक सपोर्ट बना था, आज मार्केट गैप अप हुआ, अगेन एक ट्रेंड बनाया, मतलब ऐसा एक ट्रेंड बन रहा है और ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। अब ये न्यूज़ अगर ऐसी ही चलती रही कि चलो ये वार वार में कुछ ना कुछ यहाँ पे इसका हल निकाला जाए और थोड़े दिन के लिए रोका जाए या फिर हमेशा के लिए रोका जाए, तो और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। हो सकता है गैप अप भी हो, क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद ही ऐसी न्यूज़ आती है। मार्केट ओपन होता है तब कभी नहीं आती है। अभी क्लोज हुआ, अब कुछ ना कुछ न्यूज़ आएगी, हो सकता है गैप अप भी हो, राइट। या फिर हो सकता है गैप डाउन भी हो, अगर कोई और स्ट्राइक वगैरह हो गई और ये ट्रंप ने जो चीज़ें बताई है उसका कोई असर नहीं होता है, ठीक है, कोई बात नहीं होती है, तो मार्केट गैप डाउन भी हो सकता है। अनसर्टन है मार्केट बिल्कुल। तो इतना समझिए कि हमें यह पता होना चाहिए कि चलो पोजिशनल ट्रेड है उसके हिसाब से आप प्लान करो, लेकिन इंट्राडे कैसे प्लान करना है वो हमें पता होना चाहिए। तो सिंपल है मेरे हिसाब से, इंट्राडे में क्या प्लानिंग रहेगी मेरी कल। देखिए मार्केट ठीक है, अच्छा बुलिश क्लोजिंग दिया है। अब ये एक सपोर्ट बन गया है मार्केट में, ठीक है, 22,870 का दिख रहा है। अब अगर यहीं पे कहीं फिर से ओपन होता है और यहाँ पे कहीं ओपन होकर ब्रेकआउट्स वगैरह बनाता है, या फिर चलो थोड़ा छोटा मोटा गैप अप भी हो और वो सस्टेन कर जाए और ब्रेकआउट बनाए, तो मुझे लगता है ऊपर चला जाएगा। ये गैप तो इजीली फिल कर ही देगा, 23,000 लगभग लगभग ये आ जाएगी गैप फिलिंग। 130, 23,130 तो इजीली आ ही जाएगा। और हो सकता है कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ हो और 400-500 पॉइंट गैप अप हो जाए, तो उसके बाद क्या करें। तो उसके बाद भी मेरा व्यू यही रहेगा कि अगर इतना बड़ा गैप अप होता है तो देखिए मार्केट पॉजिटिव है, सेलिंग तो सीधा नहीं कर सकते लेकिन बाइंग जरूर कर सकते हैं। गैप अप होता है, रिट्रेस वगैरह करने, तो जब सपोर्ट बनेगा और होल्ड करने लगेगा तो हम ब्रेकआउट पे कॉल्स प्लान कर सकते हैं ऊपर के साइड, ठीक है। तो ये मेरा प्लान रहेगा। मैं सेलिंग कब करूँगा, देखिए सेलिंग का मेरा सिंपल प्लान है। अगर सही में मार्केट बुलिश है
कल गैप अप होना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए। अगर फिर से ये 870 के नीचे आता है, क्योंकि ये अब सपोर्ट अच्छा बना है, इसके नीचे आता है और ऐसा ही नीचे नीचे सस्टेन करके कोई सेटअप बनाता है वीक, मतलब कोई सपोर्ट बनाएगा, ब्रेकडाउन देगा, तो मैं बिल्कुल सेल साइड जाने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि यहाँ से जब वापस आएगा ना, तो यहाँ नहीं रुकेगा वो, क्योंकि वो नीचे के सपोर्ट तक आएगा जो लगभग है 22,280, ठीक है, 22,100, ये भी सपोर्ट है, फिर 22,000 तक भी आ सकता है। ये सभी सपोर्ट यहाँ तक आएगा। देखिए कल के कल आए ना आए, लेकिन धीरे धीरे आएगा। तो आप कल एक काम कर सकते हो, अगर ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया तो 1:2 1:3 पे अगर आपको लगता है कि अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, बुक कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है रुकना है। अगर पोजिशनल ट्रेड है तो फिर रुक सकते हो सपोर्ट तक, ठीक है। और इनकेस अगर कैप डाउन हुआ बड़ा, तो ध्यान रखना इन सपोर्ट से बाउंसेस आ सकते हैं। तो इन सपोर्ट पे सस्टेन करके कोई भी ब्रेकआउट्स दिखे तो हम यहाँ पे कॉल प्लान कर सकते हैं। अनसर्टन मार्केट है, गैप अप की भी कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी, गैप डाउन की भी, फ्लैट की भी। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि यही ओपन होगा और यही से प्लान करेंगे, ठीक है, लेकिन ओपनिंग के बाद क्या करना है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो भी सेटअप वगैरह बनेगा लाइव मार्केट में, मैं स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूंगा। और पोजिशनल ट्रेड अगर कोई बनाता हूँ मैं इन लेवल्स के नीचे सेलिंग वगैरह का या फिर कोई बाइंग का, तो वो भी अपडेट दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।